नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपकी एंकर अंजना और अब सीधा रुख करते हैं कहलगांव की उस महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। एनटीपीसी कहलगांव के अंग भवन में बायोमास को फायरिंग पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर के एनटीपीसी कहलगांव में आज बायोमास को फायरिंग विषय पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। बायोमास ऊर्जा के प्रोत्साहन हेतु यह कार्यशाला विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के सामर्थ्य मिशन के सहयोग से आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ भागलपुर के जीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। क्या थी कार्यशाला की खास बातें? इस एक दिवसीय कार्यशाला में बायोमास को फायरिंग से जुड़े तकनीकी पहलू, पर्यावरणीय प्रभाव और आर्थिक संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि बायोमास को फायरिंग भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा है, जो कोयले पर निर्भरता कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। जीएम का महत्वपूर्ण संदेश। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा, इस तरह की पहल किसान, उद्योग और प्रशासन के बीच सशक्त समन्वय स्थापित करती है और पराली जलाने जैसी गंभीर समस्या का स्थायी समाधान देती है। यानी बायोमास सिर्फ ऊर्जा का विकल्प नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और किसान अर्थव्यवस्था को जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कड़ी है। क्यों है यह कदम महत्वपूर्ण? कृषि अवशेष अब प्रदूषण नहीं, ऊर्जा स्रोत बनेंगे। किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर, थर्मल पावर प्लांट में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी और देश के कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। एनटीपीसी लगातार बायोमास उपयोग बढ़ाने और इसे एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। कहलगांव में आयोजित यह कार्यशाला केवल एक तकनीकी कार्यक्रम नहीं थी, यह भारत की ऊर्जा नीति में एक नया और निर्णायक मोड़ है। यहाँ से निकलने वाला संदेश साफ है, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ समाधान और किसानों की भागीदारी, यही भविष्य है। संतोष कुमार झा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बायोमास मिशन के तहत आज हमारे समस्त किसानों को यहाँ जागरूक किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी पहल है कि एनटीपीसी के द्वारा जो फसल अवशेष हैं, उस फसल अवशेष को पेलेट्स बना करके वो बर्न करेंगे। इससे दो फायदा होगा। एक तो फसल अवशेष को हमारे किसान जो खेत में जलाते हैं, पूरा एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट होता है। दूसरा, जो कोयले का जो बर्निंग होता है एनटीपीसी में, थर्मल पावर में, उसको भी हम धरती के अंदर से निकालते हैं, तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसका भी बचाव होगा। और थर्ड सबसे बड़ी बात है कि पेलेट्स बना करके जब हम एनटीपीसी में बर्न करेंगे और उससे थर्मल पावर जनरेट करेंगे, तो उसमें कहीं कोई पॉल्यूशन की वो विशेष बात नहीं है। इससे किसान को दोहरा फायदा होगा। एक तो उनकी धरती तपने से बचेगी, उनके बैक्टीरिया बचेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, जिस अवशेष से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, नुकसान होता था, उस अवशेष से अब उनको राशि मिलेगी और उनको फ़ायदा होगा। तो ये बहुत बड़ी पहल है एनटीपीसी का। इसके लिए मैं एनटीपीसी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या है और आगे क्या टेक्निकल सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब 2-2:30 बजे भोजन होगा, उसके बाद तो सब चला जाएगा। तो टेक्निकल सेशन के लिए हम लोग को बुलाया गया है, तो अभी तक तो टेक्निकल सेशन हम लोग जान ही नहीं रहे। पर्पस फरारी क्या है, नहीं है, कैसे होगा यूज, इसका तो कोई किसान लोग जाना ही नहीं। आप पहले से इस पर काम कर रहे हैं? हम पहले से इस पर वहाँ 3 मेगावाट का हमें पावर प्लांट है, बायोगैस प्लांट डाल रहे हैं, सब मेरे पास है। हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो समझाएगा, क्या लगता है वो किसान इसका फ़ायदा उठा पाएगा? किसान फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि यहाँ के किसान जो है ना फरारी नहीं जलाते हैं। ये जितने भी वेस्टेज हैं, ये जो है ना किसान हमारे जो हैं चारा के यूज करते हैं और खाद के काम में यूज करते हैं। इसीलिए वो पंजाब तरफ ही फरारी का ये है, हमारे यहाँ फरारी तो नहीं जलाया जाता है। इस कार्यक्रम से किसानों को लाभ नहीं होने, कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ होगा जबकि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल दोनों मिलेगा, दोनों काम करेगा, तभी लाभ होगा। हम कहते हैं कि सपोज दैट आप सोचिए कि किसान को जहाँ पर फरारी देगा, वहाँ लाने का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, लोड करने का, ये सब उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो क्यों वेस्टेज अपना कहीं ले जाए। अगर उसे उचित कॉस्ट मिल जाए, गवर्नमेंट निर्धारित कर दे कि भाई इतने में आपको देना है, अगर किसान को फायदा होगा तो किसान देगा, बिल्कुल देगा। आप देख रहे थे एन न्यूज लाइव, बात मुद्दे की।